हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि गुड हेल्थ कैप्सूल कौन ले सकता है और कितनी एज से स्टार्ट कर सकते हैं गुड हेल्थ कैप्सूल लेना और कब तक लेना है और कौन लेगा, कौन किसके लिए बेनिफिट है और किसके लिए एकदम डेंजरस है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न है लोगों की माइंड में, वो सारी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। एंड गाइस, काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस बात को भी मैं क्लियर कर दूं। तो काफ़ी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मैं गुड हेल्थ कैप्सूल ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं उसके साइड इफ़ेक्ट बता रही हूँ। जब मैं इतना कुछ जानती हूँ तो मैं गुड हेल्थ कैप्सूल क्यों ले रही हूँ और ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, लोगों के माइंड में ये चीज़ें हैं अभी। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, तो वीडियो का एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, गुड हेल्थ कैप्सूल कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, किसके लिए बेनिफिट है एंड किसके लिए डेंजर साबित होती है, इस चीज़ को हम पहले क्लियर कर देते हैं। तो गाइस, जो लोग हैं जो 20 से 25 या 30 साल की एज में, वो गुड हेल्थ कैप्सूल ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेमिना होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जिसकी को कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो 20 से 30 साल के बीच वाले लोग क्यों ना हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड, तो आप गुड हेल्थ कैप्सूल को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके लिए डेंजर साबित हो सके। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस एज से किस एज तक वालों को लेना चाहिए। 20 से 30 साल के लोग हैं जो वो ईजिली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। बट जो लोग होते हैं 20 साल से नीचे, जिनकी एज होती है 15 साल, 14 साल, 13 साल, उन लोगों को, उन बच्चों को इस गुड हेल्थ कैप्सूल से बहुत ही दूर रहना है। भाई, नेचुरल वेट गेन करो, आप लोगों की उम्र है, ये चीज़ अच्छे से खाओगे तो आप लोगों को वेट गेन होता चला जाएगा एंड वो आपका हेल्थ अच्छी होगी, हाइट भी अच्छी होगी। क्या पता गुड हेल्थ कैप्सूल आपकी हाइट रोक दे या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दे अंदर से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल ही गुड हेल्थ कैप्सूल को अवॉइड करना है। और रही बात जो 30 से 60 साल के बीच के लोग होते हैं, क्योंकि उससे ऊपर के लोग तो बहुत ही कम लेंगे, 30 से 50 साल के लोग होते हैं, उनको भी कोई भी गुड हेल्थ कैप्सूल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी एज होती है वो बढ़ रही होती है और कमज़ोरी की तरफ जा रही होती है। जितना हो सके आप फल फ्रूट से जुड़े रहो, फल फ्रूट खाओ, नेचर की हवा लो भाई, जो कि नेचुरल हवा चलती है वो लो, आपके बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं कि 30 साल तक तो लोगों की एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो यंग होते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। यंग होते हैं लेकिन उनका स्टेमिना होता है वो धीरे धीरे करके गिरने लग जाता है। जैसे 20 से स्टार्ट होता है वैसे ही 30 से कम होने लग जाता है। इसलिए जितना हो 30 साल वाले इसको भी अवॉइड करें। 30 से 60 साल तक के लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है। मतलब ले सकते हैं लेकिन सोच समझ कर लें, एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर लें, अपनी बॉडी का सारा चेकअप करवा लें कि कोई बॉडी के अंदर कोई भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किन लोगों को लेना है एंड किन लोगों को नहीं लेना है। एंड रही बात, देखो, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको तो गुड हेल्थ कैप्सूल बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उनके जो बेबी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस वजह से ये वाला टॉपिक हर किसी के पास मिल जाएगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको गुड हेल्थ कैप्सूल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छा फ्रूट खाइए, क्योंकि जो प्रेग्नेंट होते हैं ना उनको बहुत जल्दी वेट गेन होता है, क्योंकि वो जो भी खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर लगता है। इसलिए जो अच्छी चीज़ें खाइए एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, तो आपका वेट वैसे भी बढ़ेगा ही, है ना। तो बस यही चीज़ थी, मैंने आप लोग क्लियर कर दी कि कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। अगर किसी की बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल अवॉइड कर दे, और जिसका स्टेमिना ठीक है और लगता है कि हाँ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ या फिर जो भी है मैं हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, वो इस गुड हेल्थ कैप्सूल को ले सकते हैं। सो गाइस, ये तो क्लियर हो गया। एंड दूसरा टॉपिक आता है मेरे से रिलेटेड, जो हमसे रिलेटेड, जो हमारे लिए लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं गुड हेल्थ कैप्सूल ले रही हूँ, उसके बारे में साइड इफ़ेक्ट क्यों बता रही हूँ अगर मैं ले रही हूँ तो, और जब मुझे इतना ही पता है तो मैं क्यों ले रही हूँ। तो ये चीज़ है, तो मैं आप लोग क्लियर कर दूँ कि गुड हेल्थ कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट हैं तो बेनिफिट्स भी हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो मैंने बता दिया है। स्टेरॉइड अगर हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट अगर हद से ज़्यादा लेंगे ही नहीं तो
क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो क्योंकि मैंने आपको बताया 3 मंथ्स हो गए होंगे मुझे, लेकिन मैंने रेगुलर गुड हेल्थ कैप्सूल नहीं लिया एंड मेरा कोई भी ओवरवेट नहीं हुआ। जो भी है, जितना भी दिख रहा है आप लोगों को, मतलब मैं ठीक ठाक हो गई। लोगों के सामने मुझे एम्बैरेसिंग फील नहीं होता कि यार कितनी पतली है और कुछ खाती है कि नहीं खाती है। बस ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई भी ये चीज़ नहीं बोलता। एंड गाइस, रही मेरे हाथ वगैरह की पतले होने की बात, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हाथ पे मांस आना वो अलग चीज़ है, लेकिन हड्डी ऑलरेडी किसी की पतली होती है। मेरी हड्डी है ना, वो बहुत पतली है। ये हड्डी है ना, चौड़ी हड्डी होती है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा भी मांस होता है तो वो दिखता है। मेरी हड्डी पतली है तो मांस आएगा भी तो हद से इतनी से इतनी हो जाएगी, बस ज़्यादा नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मेरे बताया ना आप लोगों को, हड्डी पतली है इसलिए। सो आई होप आप लोग क्लियर होगा कि गुड हेल्थ कैप्सूल बेकार नहीं है, बट अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। बाकी और कोई बात नहीं है। मैं ले रही हूँ अभी भी, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं ले रही हूँ। मैं 4 या 5 डेज़ के बाद लेती हूँ, रेगुलर नहीं लेती हूँ। एंड मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही मुझे पिंपल हुआ। और ये दाने मत देखना, क्योंकि गर्मियों से हुए हैं, अभी वो भी जस्ट अभी हुए हैं, 3-4 दिन हुए हैं बस। और देख ही सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। और भी कुछ आप लोगों को मुझसे गुड हेल्थ से रिलेटेड जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, बेधड़क होकर पूछिए, कोई टेंशन नहीं, आप लोगों को हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। और गाइस, जो भी है, मैं जो रियलिटी है मैं बस वही बताती हूँ, फालतू की बकवास इधर से उधर नहीं करती। तो जो बात है वही बतानी चाहिए, है ना। जो अगर मैं ले रही हूँ तो मैं ले रही हूँ। मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैंने बताया था पहले की वीडियो में कि 10-15 दिन जब स्टेरॉइड का पता चला था, गुड हेल्थ कैप्सूल बैन हो गए, तब तो मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल ही। लेकिन मैं अभी ले रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं ले रही कि मैं रेगुलर ले रही हूँ कि सुबह शाम ले रही हूँ या फिर 2 दिन में ले रही हूँ, नहीं, मैं 3 से 4 दिन के बाद ले रही हूँ। इससे क्या है ना कि हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं जाएगा एंड हमारा वेट गया ना, वो ना मेंटेन हो जाएगा। क्यों? अगर हम उसे छोड़ेंगे भी ना, तो जो हमारा वेट गेन हुआ है वो बिल्कुल नहीं गिरेगा, हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग ले रही हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि आप अपनी तरीके से लें, बट उसको इस तरीके से लें कि वो आप लोगों की बॉडी पर इफेक्ट ना डालें एंड आप उस पर ही निर्भर ना हो जाएं, है ना। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को हिट करना, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक सब स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।